देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके शिवानी को सुनने उमड़ा 10,000 से भी अधिक लोगों का सैलाब। ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं गुजरात के अटलादरा का, जहां ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को सुनने के लिए 10,000 से भी अधिक लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। उलझन से उत्साह की ओर इस विषय पर संबोधित करते हुए बीके शिवानी ने कहा कि हम संकल्पों के परिवर्तन द्वारा उत्साह एवं उमंग से भरा विश्व निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ साधनों और परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय हम आत्मनिर्भर बने, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देख पहले स्वयं को परिवर्तित करें। संकल्प से सृष्टि बनती है, मतलब आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड, एंड आवर वर्ल्ड मतलब यहाँ ये शरीर, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा शहर, मेरी दुनिया, मेरी प्रकृति, सब कुछ यहाँ से बनती है। तो संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कारों से संसार बनता है, संसार से संस्कार नहीं बनते हैं। दूसरे जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, हमें वो करना है जो हमें समझ हो कि ये सही कर्म है, क्योंकि दूसरे मेरे साथ नहीं जाएंगे, दूसरे मेरे साथ मेरे कर्मों की भोगना नहीं भोगेंगे, कर्म की भोगना मुझे ही भोगनी पड़ती है, कोई मेरे साथ नहीं आता है। अंत में बीके शिवानी ने उपस्थित लोगों को 10 शक्तिशाली संकल्पों की सौगात के साथ आने वाले नए साल की शुभकामनाएं दी। मेडिटेशन एक गिफ्ट है जो अपने को नए साल के लिए दे दो, क्योंकि वो गिफ्ट आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगा, मन को स्ट्रॉन्ग रखेगा, शरीर को स्वस्थ रखेगा, रिश्तों को मजबूत रखेगा। अतिथियों में सांसद रंजन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, डेप्यूटी मेयर चिराग बारोट, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, शिक्षण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत जोशी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मितेश शाह समेत शहर के नामांकित महानुभावों ने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा, साथ ही बीके शिवानी को सम्मानित भी किया। मणिनगर सब जोन प्रभारी बीके नेहा, मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी बीके राज, अलकापुरी सब जोन प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा समेत जोन की वरिष्ठ बीके बहनें भी मौजूद रही। जब कलयुग में लोगों ने साक्षात देखा श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। ये अलौकिक भव्य दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं गुजरात के मेहसाना का, जहां स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शिव ध्वज एवं हरी झंडी दिखाकर रामजी मंदिर से निकली, जो मेहसाना के मुख्य मार्गों से पैदल निकलती हुई कार्यक्रम स्थान पर पहुंची। इस यात्रा में रथ पर सवार श्री कृष्ण अर्जुन की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। लगभग 300 श्वेत वस्त्रधारी बीके भाई बहनों ने बैंड बाजे के साथ पैदल चलते हुए पूरे शहर में कार्यक्रम का प्रचार किया। दरअसल श्रीमद् भगवत गीता का व्यवहारिक स्वरूप इस 5 दिवसीय व्याख्यान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा अर्जुन का विषाद योग, वर्तमान समय में भटका हुआ मानव। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता मुख्यालय से गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भगवत गीता मानवता का शास्त्र है, जीवन जीने की कला है, जो माँ बनकर हमें अमृत पान कराती है, जिससे आज के भटके हुए मनुष्य के अंदर दिव्य संस्कार पनपने लगते हैं। हर मनुष्य की मनस्थिति का समाधान भगवत गीता में मिलेगा। गीता के अंदर वो तत्व है जो कैसा भी व्यक्ति डिप्रेस्ड हो गया हो, ना उम्मीद हो गया हो, हिम्मतहीन हो गया हो, निराश हो गया हो, उदास हो गया, हताश हो गया हो, उसको मोटिवेट करने की ताकत है कि 45 मिनट में उसको फिर से खड़ा कर दिया जाए। आगे मेहसाना उप क्षेत्रीय संचालिका बीके सरला, जस्टिस BN कारिया, गुजरात हाई कोर्ट के निवृत्त जज मुकेश पटेल, परम पूज्य संत श्री दास बापू, टोकाना आश्रम से परम पूज्य संत श्री सदाराम बापू, साथ मेहसाना के धार्मिक, राजकीय, सामाजिक, व्यापार, उद्योग, न्याय, शिक्षा अधिकारी जैसे विभिन्न क्षेत्रों से महानुभावों ने शिरकत की। करीबन 2200 लोगों ने इस व्याख्यान का रसपान किया। गीता में सुखना अपना जीवन ने सरल बनावाना तमाम उपायों है, तमाम प्रश्नों जवाब है। आपणे ए गीताना एक आध पाठનું जो अध्ययन रोज करी શકીએ तो આપણું दुख, આપણા कष्टों એ હંમેશા હળવા થઈ જશે। આપણું જીવન એ કર્મ આધારિત જ્યારે જીવન હોય
આપણે જાણીએ છીએ, આપણે અહીંયા બેઠેલા આ વિશ્વનો, આ દેશનો પ્રત્યેક નાગરિક એ જાણે છે કે સારા કર્મો કરીએ તો સારું આપણને જીવન પણ મળતું હોય છે, લાભ પણ થતો હોય છે અને સુખ અને શાંતિ जीवन में મળતી હોય છે। मुस्लिम कम्युनिटी के 1700 लोगों को मिला परमात्म ज्ञान। बिहार के बेगूसराय स्थित अनेक स्थानों में मुस्लिम कम्युनिटी के करीबन 1700 लोगों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीएमसी उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय, राइन उर्दू मध्य विद्यालय के बच्चों को तो वही बेगूसराय फाटक मस्जिद के सामने मोहम्मद इम्तियाज मौलवी जी की देखरेख में स्थानीय निवासियों को बीके राजीव ने नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से अवगत कराया। इसके अलावा लिंगा ग्राम चौक, जामा मस्जिद, महुआरी के सामने मौलवी मोहम्मद इजाज की उपस्थिति में भी लोगों को व्यसन मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। सभी का आंतरिक शक्तियों की ओर ध्यान खिंचवाया एवं राज्यों का अभ्यास करवाते हुए इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में सामूहिक प्रतिज्ञा भी करवाई। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके कंचन, बीके आशा, बीके ऋषि और बीके अनुराग के सहयोग से हुआ। जयपुर राजा पार्क सेवा केंद्र एवं मेडिकल विंग द्वारा नव वर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका अनेक चिकित्सकों ने लाभ लिया। कार्यक्रम में जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम, लेके लोन हॉस्पिटल से डॉक्टर SP सुधवानिया, SRK हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा समेत 100 से भी अधिक चिकित्सकों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। अपने वक्तव्य में बीके पूनम ने कहा कि शरीर के साथ आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए नेगेटिव एवं वेस्ट थॉट से रेस्ट अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग की आवश्यकता है। तो सोल को पॉजिटिव थिंकिंग का मेंटल रेस्ट चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। हर सिचुएशन में हम पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। डॉक्टर SP सुधवानिया एवं डॉक्टर राकेश शर्मा ने भी इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। साथ ही सभी डॉक्टर्स को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। नव वर्ष के आगमन से पूर्व सभी ने संकल्प लिया कि हम मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। माउंट आबू में भी 7 दिन का कैंप किया था, तभी से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। वास्तव में ये बहुत ही सेवाभावी संस्था है। नॉलेज इज़ पावर, ये बात गलत है। एजुकेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर। जो हम नॉलेज सबको है कि ये सब करना चाहिए, पर इसका एजुकेशन होना ही इसकी पावर है। तो मैं बस सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो बातें हमने सुनी उनको हमारे जीवन में हम एग्जीक्यूट करें नव वर्ष में। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा के निर्देशन में इस आयोजन में मुख्य रूप से लातूर कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ठोंबरे, उदगीर के कृषि अधिकारी संजय नाबदे तथा किसान भाई बहनें मौजूद रही। बीके नंदा ने किसानों को जैविक खेती के साथ शाश्वत यौगिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। सभी आए हुए किसानों का फूल और तिलक द्वारा स्वागत किया गया, जिसके पश्चात मुख्य अतिथियों ने भी विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने यौगिक जैविक खेती करने का संकल्प किया। रसायन का जो इस्तेमाल करते हैं तो जो 1 चौरस मीटर में अभी वनस्पति 2-3 आ रही है। वो वनस्पति जैव विविधता बढ़ाना चाहिए और जैव विविधता बढ़ाने के बाद अपना देश जो है सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। तो हमारे अंदर ऐसी एक श्रेष्ठ प्रवृत्ति विचारधारा रख करके अगर हम पुनः वो खेती को अच्छी तरह से हम आदर्श खेती या आदर्श किसान बनने की मार्गदर्शन यहाँ दी जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का सार जीवन का आधार विषय पर नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, भारत मौसम विज्ञान विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। अवसर पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व निदेशक प्रदीप रस्तोगी, आवास और शहरी विकास निगम के उप महाप्रबंधक डॉक्टर सतपाल सिंह एवं अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सबका यही कहना था कि गीता हमें सदैव सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। और जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हमारे जो अंदर के विचार हैं वो थोड़े से और ज्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं।
मुख्य वक्ता के तौर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने कर्मों की गुह्य गति का राज समझाया। उन्होंने कहा कि यदि हम वर्तमान में जीना सीख ले तो हमें जीवन जीने की कला आ जाएगी। आगे स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, यह है गीता का ज्ञान। माने अगर मैंने कोई कर्म फल की इच्छा से किया और वो फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो फिर मैं उदास हो जाता हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ, मैं जिंदगी से परेशान हो जाता हूँ। इसलिए हम कर्म करें। गीता में जो बातें बताई गई हैं हमारे जीवन का सबसे अच्छी लाइफ मैनेजमेंट। अगर हम गीता में जो बातें सिर्फ पढ़ने तक नहीं रखें, उनको हम प्रैक्टिकल जीवन में अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे जीवन वाकई बहुत अच्छी बन सकती है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी इंदौर के वैष्णव विद्यापीठ विद्यालय के तत्वाधान में विद्यालय के डायरेक्टर SD वैष्णव ने कालानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती एवं बीके सुजाता के द्वारा कुष्ठ धाम निवासियों को अन्न एवं वस्त्र दान करवाया। अवसर पर बीके जयंती ने कहा कि परमात्मा की प्रत्येक देन के लिए हमें उनका दिल से धन्यवाद अदा करना चाहिए। हमें जो भी कुछ मिल रहा है उसके निमित्त चाहे जो भी हो, लेकिन दिलाने वाला परमात्मा है, यह सदैव याद रहे। अवसर पर सभी जरूरतमंदों को सामान मुहैया करवाया गया। कभी भी किसी को दुख न दें, हमेशा ये इच्छा रखें कि सब सुखी हो, सभी संपन्न हो, क्योंकि सभी परमात्मा के ही संतान हैं। जैसे हम हैं ऐसे सभी हैं। इसीलिए आप लोगों को भी प्रभु की तरफ से हमेशा ही मदद मिलता रहता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।